अगर मिसिंग पर्सन्स को उठाने के पीछे हमारे इंटेलिजेंस इदारों का कोई हाथ नहीं है तो उसको साबित करें। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ईमान मज़ारी और एडवोकेट हादी अली चट्ठा को इस्लामाबाद की एक अदालत ने 17 साल की सज़ा सुना दी। उनके ऊपर जो बुनियादी इल्ज़ाम थे वो ये थे कि इन्होंने ऐसी ट्वीट्स की जो कि रियासती इदारों को टारगेट करती हैं और इन्होंने कुछ कलअदम तंजीमों का साथ दिया जिसमें BLA और TTP शामिल है। इसके अलावा इनके ऊपर जो केस था वो ये था कि इन्होंने जो है वो जो मिसिंग पर्सन्स का केस है जो बलूचिस्तान में जो लोग उठाए जाते हैं, कहा कि फ़ौज इसकी ज़िम्मेदार है। पहली बात यह है कि पीका एक्ट जो है उसमें साइबर टेररिज्म की बात की गई और आपने महज चंद ट्वीट्स को टेररिज्म की कैटेगरी के अंदर काउंट कर लिया। यानी कि अब इस मुल्क में, वो तो हम सबको पता है कि आज़ादी राय तो है ही कोई नहीं, लेकिन अब इस मुल्क में अगर आप ट्वीट्स भी करेंगे तो आपको 10 साल 15 साल 20 साल के लिए आप अंदर जा सकते हैं। दूसरी बात यह कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 21 जनवरी को ईमान मज़ारी को जब बेल दी और कहा सेशन कोर्ट को कि 3 दिन के अंदर जो है वो फैसला सुनाएं, तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जब वो बाहर आ रही थी तो उनको क्यों रास्ते में गिरफ्तार किया गया। और जो जज थे जिन्होंने सज़ा सुनाई उन्होंने भी उनको वीडियो लिंक के थ्रू ये सज़ा सुनाई अडयाला जेल के अंदर से। अब जो तीसरी बात है वो ये है कि अदालत ने कहा कि प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करने में कामयाब हो गई। चलें ठीक है, मान लेते हैं कि वो कामयाब हो गई क्योंकि आपने कानून ही इस तरह के बनाए हुए हैं और आप लोग हर चीज़ को टेररिज्म के अंदर, साइबर टेररिज्म के अंदर गिन लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही DGISPR को उन्होंने नामजद किया था कि जी ये मुझे इन्होंने दहशतगर्द करार दिया और DGISPR को तो अदालत ने तलब नहीं किया, उल्टा उनको सज़ा सुना दी। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि अगर ईमान मज़ारी ने मिसिंग पर्सन्स की बात की तो क्या अदालत ने प्रोसिक्यूशन से ये पूछा कि मिसिंग पर्सन्स कहाँ हैं, और अगर मिसिंग पर्सन्स को उठाने के पीछे हमारे इंटेलिजेंस इदारों का कोई हाथ नहीं है तो उसको साबित करें। लेकिन इसके ऊपर कोई सवाल नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर को भी जब सुप्रीम कोर्ट बुलाती है मिसिंग पर्सन्स के ऊपर तो वो भी नहीं वापस जाते। आज मारन बलोच को भी पकड़ लिया, मंजूर पश्तीन को भी पकड़ लिया, ईमान मज़ारी को भी पकड़ लिया। ऐसी कई आवाज़ें आप जो है वो बंद कर रहे हैं। आप कहते हैं कि जी इसने, ईमान मज़ारी ने BLA को या TTP को ग्लोरीफाई किया। चलें TTP की तो मैं बात नहीं करता, BLA की अगर बात हो रही है तो BLA आखिर हथियार उठाने पे क्यों मजबूर हुई? क्योंकि आपने बलोचियों को उनका हक ही नहीं दिया। 70 साल से वो लोग अपना हक मांग रहे थे और जब उनको इस बात का एहसास हो गया कि हमें डायलॉग के थ्रू जो है वो नहीं मिलना हमारा राइट, तो फिर उन्होंने हथियार उठा लिए। अब उनका हथियार उठाना कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा मैं, लेकिन आपने उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ी। तो सवाल तो पहले आप लोगों से होना चाहिए कि अगर वो जो बात कर रही है मिसिंग पर्सन्स की, तो वो मिसिंग पर्सन्स हैं कहाँ?